एआई को अपना हिस्सा बना रही है। नेक्स्ट क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन होता है। अगर आप एआर वीआर की बात कर सकते हो, वो एक छोटा सा यू नो नई टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन होता है, जिससे पर्टिकुलर कस्टमर इंटरेक्शंस आप कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन हो गया है कि आप टेलर्ड तरीके से आप मार्केटिंग की अप्रोचेस को ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन आप वास्ट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। तो ये फ्यूचर हो गया डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट, एसेंशियल टूल्स फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मॉड्यूल्स कवर अप होने के बाद डेफिनेटली आपको टूल्स भी कवर अप कराए जाएंगे। ये सारे मॉड्यूल्स कवर होने के बाद एनालिटिक्स के कुछ बेस्ट टूल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको शो कर रखे हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स, मिक्स पैनल, होटचार्ट। जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका गूगल एनालिटिक्स, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके सोशल अकाउंट्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। हुडसूट, बफर हो गया, स्प्राउट सोशल, लेटर। इनके यूजेस भी आपको नीचे शो हो रहे होंगे। ईमेल मार्केटिंग टूल्स। ईमेल मार्केटिंग के भी टूल्स होते हैं, जैसे कि मेल चिम्प है। मेल चिम्प इज द बेस्ट एवर टूल आई हैव एवर सीन। इस सेंडिंग ब्लू भी अच्छा है, बट द मेल चिम्प है वो ज्यादा ऑटोमेटेड है। तो मेल चिम्प जैसे ईमेल मार्केटिंग टूल्स को यूज करके हम सीखेंगे कि चैटबॉट का सिस्टम किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर एक ऑटोमेटेड चैट कैसे बना सकते हैं, या फिर यू नो प्री स्टेबलाइज्ड टेक्स्ट को एनहांस करना, या फिर प्री स्टेबलाइज्ड मैसेजेस को कैसे हम लोग क्रिएट करके रख सकते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए। तो ऑटोमेशन करना, मार्केटिंग करना, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना, वो सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स में आएंगे। ऑलराइट, इसके अलावा भी बहुत सारे एसेंशियल टूल्स हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, गूगल एनालिटिक्स पढ़ा था। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल आएगा, वो भी हम डीप तरीके से स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब आता है इम्पोर्टेंट स्लाइड। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग अगर प्रॉस देता है तो वो कॉन्स भी देता है। तो प्रॉस मीन्स अगर आपने इतने सारे प्रॉस देखे हैं तो क्या इसका कोई कॉन नहीं होगा? ऑफ कोर्स देयर इज। कि इतने सारे फायदे देख लिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बुरा भी पीछे से चल रहा होगा, क्योंकि अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी भी डेफिनेटली है। तो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ कंप्लायंसेस होते हैं। इट वाज लाइक कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर अब जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जो इस चीजें की स्टेब्लिशिंग, इट वाज इस चीजों की स्टेबिलिटी देते हैं, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं? ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड विच इज कि डिजिटल मार्केटिंग एथिक्स और कंप्लायंसेस क्या होते हैं। अगर किसी के अंदर पॉजिटिविटी है तो डेफिनेटली नेगेटिविटी भी है। अगर आपने इतने सारे फायदे देख लिए डिजिटल मार्केटिंग के कि आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आप यहाँ से ऑटोमेशन कर सकते हो, आप इतने लोगों तक पहुंच सकते हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है बीच में। तो उनको कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं, या फिर उनका हम क्योर कैसे कर सकते हैं? क्योर छोड़ो, उससे पहले हम उससे सेफ कैसे रह सकते हैं? तो अपने आप से ही जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो कर रखा है। वो कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि डेटा प्रिवेसी कंप्लायंस होता है, बिल्डिंग कंज्यूमर ट्रस्ट होता है, ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन, मेंटेनिंग ब्रांड इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस और इम्पैक्ट ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस एज वेल। सबसे पहले आपका डेटा प्राइवेट रहना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे सेक्शंस यूज किए जाते हैं, ऐसी पॉलिसीज यूज की जाती हैं जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, आपका जो डेटा, जो भी आपका प्राइवेट डेटा है, वो कहीं और शेयर नहीं किया जाएगा। ओह, आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। डेटा कहीं और शेयर नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए एथिकल प्रैक्टिसेस होंगी। इट वाज लाइक कि किस तरीके से आप लॉयलिटी शो कर सकते हो उनसे, टाइम टू टाइम कनेक्टिविटी रखो, उनके साथ आप टच में रहो। इट वाज लाइक कांटेक्ट टच में रहो। अब उसके लिए आप चाहे मैसेजिंग करो या ईमेल मार्केटिंग करो, ठीक है? उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में। इट मीन्स अगर आप जो चीजें बता रहे हो वही चीज उन्हें मिलनी चाहिए, तो वहां से ट्रस्ट बिल्डअप होगा, आपका प्लेटफॉर्म भी ग्रो करेगा। क्योंकि अगर ट्रस्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा। ऑलराइट, तो डेटा प्रिवेसी के साथ साथ कंज्यूमर ट्रस्ट भी जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है।
फिर ब्रांड मेंटेनेंस कैसे होगी? डेफिनेटली अगर आपने कनेक्टिविटी अच्छी कर रखी है, अगर आप प्रोडक्ट्स को अच्छे से उन्हें डिलीवर कर रहे हो या अपने कंटेंट को अच्छे से डिलीवर कर रहे हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिससे उनके डेटा को कोई प्रॉब्लम होती हो या उनके ट्रस्ट को कोई चोट पहुंचती हो, तो फिर आपकी ब्रांड इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहेगी। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है अगर आप अपना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट, अगर आप इंस्टाग्राम अमेजोन का एग्जांपल लेते हो, तो अमेजोन ऐसा होता है, जब आप पेमेंट करने जाते हो तो क्या आपकी पेमेंट डिटेल्स किसी और को शेयर होती है? नहीं। दैट इज द स्टेप विच इज नोन एज डेटा प्राइवेसी। फिर कंज्यूमर का ट्रस्ट है कि आपको वो एग्जैक्टली डिलीवरी करके देता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो 1 हफ्ते में, 3 दिन से 1 हफ्ते के बीच में वो प्रोडक्ट आ जाता है, दैट इज कंज्यूमर ट्रस्ट। और वो आपको कॉन्टिन्यूसली मैसेज भी करते रहते हैं कि आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है, आपका प्रोडक्ट अब पहुंच जाएगा, राइट। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन भी ट्रांसपेरेंट होता है कि आपको दिखाते रह, जो ये चीजें दिखा रहा है कि हाँ अब यहाँ आ गया, वहां आ गया है, आपके पास शिपिंग होने वाली है, फिर एक कॉल आता है, दैट इज ऑल कम्युनिकेशन। फिर ब्रांड इंटीग्रिटी हो गया, ये सब चीजें फॉलो करोगे तो ब्रांड ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर आप ट्रस्ट क्रिएट करोगे तो आज एक जना इस चीज को यूज कर रहा है तो वो नेक्स्ट को बताएगा, बिकॉज मेंटेनेंस अच्छी है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस। अगर आप अपनी चीज को एडवर्टाइज कर रहे हो तो कोई मिसलीडिंग क्लेम मत उसके अंदर करो। अगर आप अच्छे से एडवर्टीजमेंट करते हो, वल्नरेबिलिटी शो करते हो या फिर असेसिबिलिटी शो करते हो, तो उसमें क्या पता चलेगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो ये कुछ ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, और जो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट विच इज एथिकल प्रैक्टिसेस। एथिकल प्रैक्टिसेस, अगर आप कोई ब्रांड अवेलेबिलिटी शो कर रहे हो, तो जब आप कस्टमर से एंगेज कर रहे हो तो कस्टमर से कुछ इस तरीके से बात करो या फिर कुछ इस तरीके से एंगेज करो कि वो आपको प्रायोरिटाइज रखे, यानी कि उन्हें ये पता चले कि आप अपने एथिक्स को फॉलो करते हो। इफ इट वाज लाइक फॉर एन एग्जांपल, एथिक्स कैसे फॉलो होते हैं? अगर मैं किसी को अपना कस्टमर बनाना चाहती हूँ तो डेफिनेटली पहले मैं उसे बताऊंगी कि मेरे पास इतनी सर्विसेज हैं, मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको ये 40 मॉड्यूल्स कवर कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको 40+ एआई टूल्स दिखाती हूँ, पढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट दूंगी, फ्री वेबसाइट, जिसमें आप स्टडी करोगे सारी चीजें खुद से